जय श्री राम भाइयों। महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहन सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, हम अपनी दिनचर्या में यदि सूर्योदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रोग, शोक, व्याधि नहीं आते। और यदि हम सूर्योदय के बाद में जगते हैं तो हमें बहुत सारी व्याधियां दैहिक, दैविक और भौतिक घेर लेती हैं। आप एक अपना नियम बनाएं, एक दिनचर्या बनाएं, एक सिस्टम बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जगें और जाग करके सबसे पहले आप अपने कुल के देवी देवताओं को प्रणाम करें। फिर अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें। उसके बाद में आप अपने हाथ की सारी लकीरों का अवलोकन करें। कराग्रे बसत लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले गोविंदम, कर दर्शनम कर दर्शनम। तो ऐसा आप करें। उसके बाद में जो आपका नाक का स्वर चल रहा है उस पैर को आप नीचे रखें, पलंग से नीचे रखें, जमीन पर टिकाएं। उसी स्वर से, उसी हाथ से बीच वाली उंगली से आप इस तरह से धरती माता को प्रणाम करें और ऐसे अंगूठा लगा करके उस पर जमीन पे और ऐसे तिलक लगा लें। ठीक है, ये आप नित्य प्रति करके देखिए। आपको देवताओं की कृपा, आपको इष्ट की कृपा, आपको कुल के देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। और जब आप सुबह अपना नित्य नेम यहाँ से शुरू करें, सबसे पहले आप गर्म पानी पिए, थोड़ा धीरे धीरे, आराम आराम से, जितना आप पी सकते हैं। फिर थोड़ा टहलें। उसके बाद में आप अपने फ्रेश वगैरह हों, पेट अच्छी तरह साफ होगा। गंदा बर्तन पड़ा है, गर्म पानी डाल दो, साफ हो जाता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से ये हमारे पेट का हाल है। सुबह के प्रातः काल के समय खाली पेट चाय का सेवन न करें। इससे लीवर कमजोर, आंतें जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं और हमें भूख कम लगती है और यहाँ से रोगों की शुरुआत हो जाती है। तो कुछ न कुछ थोड़ा खाएं, उसके बाद में चाय का इस्तेमाल करें। और न करें तो ज़्यादा अच्छा, उसमें निकोटीन रहती है।
लेकिन अब रहा नहीं जाता आपसे। जय हो चाहे माता, तुम बिन सुबह जगा नहीं जाता, अपने आप नींद खुल जाती जब प्याला भर करके आता। तो कहने का मतलब ये है, भोजन के उपरांत सुबह प्रातः काल किसी सलाद का, दलिया का, खिचड़ी का प्रयोग, हल्का भोजन बहुत अच्छा रहता है। जूस, फल ये लें। भोजन के उपरांत आप थोड़ा बहुत आराम जरूर करें और अपने लेफ्ट हैंड की यानी बाईं करवट से लेटें पहले, फिर सीधे लेटें, फिर दाईं करवट से लेटें। और जब कभी भी प्रातः, दोपहर में, साय जब भी सो करके जगें या लेट के, तो अपनी सीधी कर राइट हैंड की करवट से उठें। पहले ले लें 2 मिनट में, फिर उसके बाद आपके पेट में विकार नहीं रहेगा। आप भोजन के पश्चात लघु शंका यानी पेशाब की आदत डालिए, पेशाब करने जाइए। खाने के बाद में और नहाने के पहले जो पेशाब जाता है उसके पेट में स्टोन नहीं होता, पथरी नहीं होती। और यदि आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है, गैसिस्ट परेशान करती है, जोड़ के दर्द वगैरह परेशान कर रहे हैं, तो आप 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच अजवाइन और उसमें आधा चम्मच दालचीनी, इन सबको एक मिश्रण कर लें और ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच गर्म पानी के साथ सुबह प्रातःकाल सेवन करें। आपके शरीर में बहुत आराम मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। इसका बेनिफिट कह नहीं सकते आप। तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या बनाइए। शाम को जब रात को आप पलंग पे जाते हैं तो साफ सुथरे हाथ पैर कुल्ला वगैरह करके ही पलंग पे सोएं। सोने से पहले भगवान को धन्यवाद करें, परमात्मा का स्मरण करें और सारे दिन के कार्य हैं उन्हें स्मरण न करें। यही कहें सिर्फ कि हे प्रभु, इस शरीर से, तन से, मन से, धन से अगर किसी का दिक्कत हुई हो मेरे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अपना दिनचर्या ऐसे बनाएं तो आपका जीवन बड़ा आनंदमय रहेगा, आपका शरीर आनंदमय रहेगा। जय श्री राम।